ऑफलाइन मार्केटिंग फनल बिल्डिंग सिस्टम्स को अगर हम समझें, ऑफलाइन फनल सिस्टम मतलब कि ऑनलाइन मार्केटिंग में आज के समय क्या क्या होता है, कंटेंट होता है, ऑडियो होती है, इमेजेस होती हैं, फोटोज होती हैं, इसके अलावा आप देखेंगे ब्लॉग्स होते हैं, टेक्स्ट मार्केटिंग होती है। तो इस तरह से ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ ये आखिर कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसको आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। देखो, ऑफलाइन मार्केटिंग में कंज्यूमर ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंज्यूमर ऑफर के हिसाब से आपका स्ट्रेटेजी बनता है प्रोडक्ट डेवलप का। सेकंड होते हैं सेल्स एग्जीक्यूशन टूल्स, थर्ड होते हैं पोस्टर्स एंड डैंगलर्स, फोर्थ होते हैं एक्टिवेशन, फिफ्थ होती है ब्रोशर्स, कैटलॉग, सिक्स तो सेवन एट्थ के बाद में है डिस्काउंट स्कीम्स और B2B ऑफर्स के प्रेजेंटेशन स्किल जो आप बनाते हैं अपने बिजनेस में। ये ऑफलाइन मार्केटिंग के टूल्स हैं, आपको ये डेवलप करने होते हैं अपने बिजनेस में। अगेन आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि आपने बनाए हैं नहीं बनाए हैं, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपने बना लिए हैं, नहीं डेवलप करे हैं तो भी पूछ सकते हैं, अगर डेवलप हैं तो भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। और कितने लोगों ने डेवलप करा है टाइप यस और नो इन कमेंट बॉक्स, फिर हम आगे चलेंगे, इसी टास्क पे बात करेंगे फनल बिल्डिंग पे। मैं आपको बता देता हूं, देखो कंज्यूमर ऑफर सेल्स एग्जीक्यूशन टूल्स ये आपके सैंपलिंग के वक्त ही काम में आ जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाते हैं, सपोज आपने कोई सर्वे करना है। अब सर्वे कैसा सर्वे होगा, जहां हमें प्रोडक्ट का डिमांड पता करना होगा, प्रोडक्ट का ओवरऑल ये सिस्टम पता करना होगा कि प्रोडक्ट बेचना कैसे है। तो आपके कंज्यूमर ऑफर से लेके आपका पोस्टर ब्रोशर्स आपके हाथ में होना चाहिए। अब सपोज क्यों लोग फेल होते हैं सैंपलिंग में, आपको बताता हूँ। आज के समय अगर हम मार्केट को देखें, एक कस्टमर्स के पास में अगर मैं B2B सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए जाता हूँ और बिना किसी हाथ में हमारे कोई भी टूल्स नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में समझाने के लिए एक ब्रोशर्स कैटलॉग नहीं है, तो होता क्या है, लोग मुझे एक ऐसा पर्सन समझते हैं, जैसे मैंने हमेशा बात बोलता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग सेल्स करते हैं वैसे ही आप अपनी इमेज को बना लेते हैं उन रिटेलर्स के सामने जिनके सामने आपको एक तैयारी करके जाना होता है। ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, आपके पोस्टर्स, डैंगलर्स, कंज्यूमर ऑफर, डिस्काउंट स्कीम्स, ये स्ट्रेटेजीज आपको बनानी होती है अपने बिजनेस में। नेक्स्ट लेवल आप ये कर सकते हैं, ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर्स, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपका B2B चैनल पार्टनर्स है, वो आपको एज ए कंपनी लेता ही नहीं है, सीरियस नहीं लेता है। हमेशा मैंने एक बात बोली कि पीपल बाय यू फर्स्ट देन दे बाय योर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ द रीजन वहां पर आपको लोग पहले खरीद लेते हैं। आपके प्रोडक्ट्स आप कितना भी अच्छा बनाए, सैम्पलिंग करें या आप पिचिंग करें, जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं है, जब तक प्रोडक्ट उस तरह का लेवल का नहीं बना है, किस तरह का उसके सपोर्टिव टूल्स नहीं बने हैं, साथ वाले जो टूल्स हैं, तब तक प्रोडक्ट मार्केट में फीडबैक्स लेकर आता नहीं है। तो इसी पर आपको काम करना होता है। अगेन अगर आप कंज्यूमर ऑफर, डिस्काउंट स्कीम्स, ऑफर, ब्रोशर्स, कैटलॉग, पोस्टर, काउंटर टॉप्स, मर्चेंडाइजिंग, ये सब चीजों में अभी पीछे हैं, मैं ये बताऊंगा, रिकमेंडेशन दूंगा, आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें मेरे साथ में सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको करना क्या है, आपको अभी ये क्लैरिटी नहीं है, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज में आप चल रहे हैं, सैम्पलिंग आप कर रहे हैं, तो भी आपको ये चीजें जरूरत आपको पड़ेंगी। आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में भी आपके लिए मैसिवली आपको ये हमेशा कंटिन्यूअसली इन्हीं चीजों से मैसेज देना है मार्केट को। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा पर्सनल सेलिंग फॉर्मूला जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, उससे देखिए, फील करिए कि कैसे मैंने इसमें वैल्यू दी है। सेकंड, FMCG सेल्स स्ट्रक्चरिंग, जहां डिस्काउंट स्कीम्स, काउंटर टॉप, मर्चेंडाइजिंग, ओवरऑल सब चीजें मैंने सिखाई हैं, उसे फॉलो करिए। मर्चेंडाइजिंग के लिए इवन आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे सेल्स को लेकर। थर्ड, आपका पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट, प्रोडक्ट का कैटलॉग से लेके हर एक चीज वाली पार्ट के लिए आपको ये दो प्रोग्राम जब आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम से। अभी मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूँ, ये बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले जब तक मैं कस्टमर्स को नहीं समझूंगा, जब तक मैं कस्टमर्स को नहीं देखूंगा, तब तक मैं ये सब चीजें नहीं बना पाऊंगा। तो एडवांस मार्केट रिसर्च मॉडल के हिसाब से आपके टूल्स तैयार होते हैं। एडवांस मार्केट रिसर्च सिस्टम्स के टूल के बाद में आपको FMCG सेल्स को देखना होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चैलेंज से आपका ये आइडेंटिफाई होता है। समझना कैसे है, इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे, जब ये कोर्स में आप आते हैं, इस प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं, ये गोल्ड मेंबरशिप का प्रोग्राम है,
इस प्रोग्राम में मैंने इन डेप्थ ये बातें बताई हैं कि कैसे आपको पर्सनली लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से विजिट करना है, लोगों को जो B2B चैनल पार्टनर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करना है, कैसे स्टोरी देनी है, कैसे ब्रांड को बेचना है, कैसे सैम्पलिंग कितने मिनट में होनी चाहिए। प्रोडक्ट देकर आ गए, सैम्पलिंग के बाद में ऑर्डर नहीं मिलते हैं लोगों को, तो सैम्पलिंग के बाद में ऑर्डर कैसे कन्वर्ट करना है ये आइडेंटिफाई करना होता है पर्सनल सेलिंग में। आपका जो भी टूल किट्स बनेगा, ये टोटल वीडियो जो हैं आपके पास में, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, कैसा आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, ये एडवांस मार्केट रिसर्च मॉडल में आपको मैंने बताया हुआ है। तो अगर ये सिस्टम आप अप्लाई करेंगे, इजीली ये टूल किट्स बना पाएंगे। एफएमसीजी सेल्स फॉर्मूला से आपका बिजनेस मॉडल इस तरह का बनता है जहां डिस्काउंट, स्कीम्स, ऑफर, ओवरऑल आप ये सारी चीजें देख पाते हैं कि कैसे मुझे अपने प्रोडक्ट्स में बनाना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर जर्नी और वो स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर, क्या पोस्टर्स, डैंगलर्स, प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रेटेजीज, ये सब चीजें आपको यहाँ से अप्लाई करनी होती हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर कि एक्टिवेशन, ब्रोशर, कैटलॉग, डिस्काउंट, स्कीम्स, ऑफर हम ये बना लेते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, जो रिटेलर आपके लिए कह रहा है, जो होलसेलर कह रहा है, उसको समझ के आपको प्रोडक्ट बनाना है। 7 पॉइंट है सेल्स का सिस्टम। सेल्स के सिस्टम में आप समझना, आपका बिजनेस B2B चैनल पार्टनर्स के थ्रू बन रहा है 80%, 20% आप ऑनलाइन बिजनेस को क्रिएट करते हैं जब आप अपने लोकल एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। फर्स्ट है एफएमसीजी सेल्स बिल्डिंग फॉर्मूला। इस एफएमसीजी सेल्स बिल्डिंग फॉर्मूला में हमें मार्केट के इनसाइट्स को चेक करना होता है कि आज मैं एक शहर में प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो वो क्या स्ट्रेटेजी लगाती हैं कि वो पूरे पैन इंडिया नेटवर्क को क्रिएट कर रखे हैं। अब वो नेटवर्क हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इतना रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं है। तो इस सिस्टम से आप ये देखते हैं कि कैसे जनरल मैनेजर की जगह कैसे एरिया मैनेजर, कैसे सेल्स मैनेजर, ये क्रिएट करके 3 लोगों की सेल्स की टीम क्रिएट करनी है ताकि हम अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाए। स्टार्टिंग में आप और आपके साथ में 1% रहता है, फिर बाद में आप 1% को ज्वाइन करते हैं और ये सेल्स के सिस्टम बनाते हैं। फिर पर्सनल सेलिंग सिस्टम होता है, स्टोरीफाई, आपका प्रेजेंट लगाने से लेके कस्टमर को पिच करना और ऑर्डर को क्लोज करने तक आपको ये फॉलो करना होता है। थर्ड है D2C मॉडल। ये सेलिंग के सिस्टम में आपको बता रहा हूं, आप प्रोडक्ट आज के समय 2 तरीके से बेचेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट कैसे ई कार्ट पोर्टल्स के थ्रू, अपने वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर्स कैसे जनरेट कर पाए। डायरेक्ट कंज्यूमर सेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज जो मैं सेल्स कर रहा हूँ, B2C सेल्स करता हूँ मैं सीधा, ओवरऑल मेरी वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ऑनलाइन बिकते हैं, और वहां पर सीधा डायरेक्ट लोग कार्ट लगाते हैं, पेमेंट करते हैं, बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने सिस्टम्स को तैयार करें। कितने सारे सेल्स के सिस्टम, मतलब मैं आपको ये नहीं बताना चाहूंगा कि आप वो सेल्स फॉलो करें जो एक ही तरह से एक ही कस्टमर्स के लिए हो। आप सेल्स के सिस्टम्स बनाएं ताकि हर जगह से आपके कन्वर्जन्स एक ऐसी पाइपलाइन बन जाए आपके लिए, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से सेल्स को कन्वर्ट करें। वेबसाइट सेलिंग सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेबसाइट्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल्स आपको कन्वर्ट करनी होती है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको सेल्स वैसे नहीं मिलती है जहां पर आप सीधा ई कार्ट ऑप्शन दे देंगे और सीधा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप रियल काइंड ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं बल्क में, जो खुद स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस। एक तरह के वो कस्टमर्स हैं। दूसरे तरह के जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स हैं जिन्हें बल्क परचेसिंग करनी है, जिन्हें एक स्पेसिफिक आप उनके बिहेवियर के हिसाब से उन्हें टारगेट करते हैं। तो ये दो जो तरह के कस्टमर्स होते हैं, इनसे आपका बिजनेस बनता है। सोशल मीडिया से आप अपने शहरों में अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन की फनल बना सकते हैं। ये सेल्स का सिस्टम आपको बिजनेस लाकर देता है जब आप लोकल एंड एफएमसीजी में। अब चाहे जैसे आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्लांट लोकेशन पे बेस्ड बिजनेस को मैं सलाह दे रहा हूँ कि कैसे काम करना है। इस तरह के बिजनेसेस में आपका कस्टमर रिटेल काउंटर्स पे नहीं आता है। आपका कस्टमर्स आपको दुकानों पर देखेगा नहीं, आपको कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए सिस्टम्स को बनाना होगा। ऑफलाइन में कैसे बनाते हैं? ऑफलाइन में आप रेफरल लेते हैं लोगों से, कि जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे का रेफरल लिया, दूसरे से तीसरे का रेफरल लिया, तीसरे रिटेलर से चौथे का रेफरल लिया। ये रेफरल हम लेकर चलते हैं, एक ऑफर देते हैं या एक गिफ्ट देते हैं, फिर हम रेफरल लेते हैं, फिर ऑफर देते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं, फिर हम रेफरल लेते हैं।
सेकंड, हम अपने पैम्पलेट, पोस्टर्स, डैंगलर्स से एक मार्केट में हुक देते हैं और हुक से ग्रैब करते हैं कस्टमर्स को। ऑनलाइन कस्टमर्स में हम क्या करते हैं, लाने के लिए हम ये मार्केटिंग के चैनल्स बनाते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, अब आप चाहते हैं कि अपने शहरों के वो लोग मैं कन्वर्ट कर पाऊं जो कि तहसीलों में बिजनेस कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना एक सोशल प्रूफ देना होता है। देखो, पीपल गेट नर्चर, नर्चर मतलब जब आपके बारे में लोग पहचानते हैं आपको, एक बिजनेस के टर्म में बात करूं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। लोग सबसे पहले आपको देखते हैं और देखने के बाद में चले जाते हैं, ये तो हो गई अवेयरनेस। आप देखने के बाद में आपके कस्टमर्स आपको जब पहचान जाएंगे मार्केट में, एक बार देख लेंगे कि हाँ ये एबीसी काम करते हैं या एबीसी कंपनी ये है, बट जब तक वो इंटरेस्ट और डिसीजन कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक उनके पास में आपका नर्चर वाला प्रोफाइल नहीं, नर्चर जहां से वो आपके वैल्यू सिस्टम में आ पाए। अब ये वैल्यू सिस्टम क्या होता है अभी मैं डिकोड करूंगा लेटर ऑन जब वेबिनार आगे चलेगा, बट अभी आप समझिए कि नर्चर, जैसे कि आज मैं अपने बिजनेस में एक सोशल मीडिया पोर्टल पर काम करता हूं, मुझे पता है कि मेरे कस्टमर्स, सब लोग मेरे कस्टमर्स नहीं है, बट जो मेरे आइडल स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे वैल्यू यूट्यूब पर भी देनी पड़ेगी, और ताकि मैं अपने कस्टमर्स को लाने के लिए ऑफलाइन अगर टारगेट करता हूं तो मुझे वैल्यू टेम्पलेट्स के जरिए, पैम्पलेट्स के जरिए कस्टमर्स को अवेयर कराकर, कस्टमर्स के नंबर लाके व्हाट्सएप के जरिए ये फनल देने पड़ेंगे। मैं कहीं से कहीं तक डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग आपको सिखाऊंगा ही नहीं अगर आप मेरे साथ में सेल्स सीखेंगे तो। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रोडक्ट बेचते वक्त कभी भी प्रोडक्ट आपका बिकेगा ही नहीं, आपको डिमांड उस तरह की मिलेगी ही नहीं। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट स्टार्टिंग में आप जब अवेयर करा देते हैं लोगों को और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो रिजेक्शंस मिलने वाले हैं आपको। ऐसे करने से हम कस्टमर्स को खो देते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेल्स को कन्वर्ट करना है तो आपको नर्चर करना होगा, कस्टमर्स को वैल्यू देनी होगी, भाई मनी मेकिंग प्लान क्या है उनके लिए। ऑफलाइन मार्केट में B2B सेल्स को कन्वर्ट करते वक्त आपके कस्टमर्स को चाहिए मनी मेकिंग प्लान, पैसा बनाना है उनको आपके प्रोडक्ट से। एक आपका प्रोडक्ट, आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, एक आपका कस्टमर्स के बाद में आपका कंज्यूमर उससे प्रोडक्ट खरीदेगा जो कि आपके कस्टमर्स हैं। दोनों ही तरह के कस्टमर्स को आइडियली अगर आप समझें तो 50-50% सेल्स आपका कन्वर्ट होगा। 50-50% सेल्स कन्वर्ट होते वक्त आपको पहला ऑफर, पहला प्रमोशनल, पहला टेक्निक हुक देकर लाना होगा कस्टमर्स को। अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंज्यूमर को भी लेकर आए, कंज्यूमर मार्केटिंग भी आपको बनानी होगी ताकि आपके शहर से आपके प्रोडक्ट बिके, आपका ब्रांड बिके। इस तरह की स्ट्रेटेजी से आप मनी मेकिंग प्लान देते हैं रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और ओवरऑल ऑनलाइन भी आप इसी तरह के फनल को बनाते हैं।